अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को किसको देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी। आज आपके जो है चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो है वो आए हुए थे, एक लंबी सिलेक्शन कमेटी जो है वो लेकर आए हुए थे। पूरी बेंच के ऊपर पूरी भी नहीं आ रही थी, काफी बेंच पे फैली हुई जो है सिलेक्शन कमेटी थी। तो वो जो उन्होंने आज अनाउंस की और बड़ी डिटेल में पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर जो डिस्कशन हुई है, जिसमें स्पेशली जो है कैप्टन का मुद्दा शामिल था कि कैप्टन जो है वो किसको बनाया जाएगा। फिर ये मुद्दा जिस तरह आमिर का मुद्दा था वो रिजॉल्व हो गया। फिर हारिस रऊफ का मुद्दा जो है शामिल था कि हारिस रऊफ को लेकर डिस्कशन की गई। चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर डिस्कशन की गई। आपकी जो है पीएसएल के हवाले से जो 8 टीमें जो है वो कह रहे हैं कि जो आनी है उस सवाल से डिस्कशन की गई। क्या क्या बात हुई, कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे इस सारी वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो आज जो है चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो है वो आए थे और सबसे पहले तो है 7 रुकनी जो है सिलेक्शन कमेटी जो है उन्होंने अनाउंस की है, जिसमें एक डाटा एनालिस्ट है, एक कैप्टन है और 5 आपके जो सिलेक्शन कमेटी के जो है मेंबर्स जो है वो शामिल है। चार सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स जो है वो शामिल है। वो जो आज आए हुए भी थे सारे जो है बैठे हुए थे, जिनमें जो है वहाब रियाज जो है वो थे, मोहम्मद यूसुफ थे, असद शफीक जो है उसके अंदर शामिल थे। तो काफी जो आप कह रहे हैं कि अच्छी जो है सिलेक्शन कमेटी जो उन्होंने अनाउंस की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सिलेक्शन कमेटी जो है इसका कोई एक इंचार्ज नहीं है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी खिलाड़ी को सिलेक्ट करना है तो और उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, सबने आपस में जो है कह दिया कहेगा यार मैं नहीं करता, ये नहीं करता, तो फिर उसके ऊपर जो है वोटिंग हो सकती है। लेकिन इन सारी चीजों पर जाने से पहले मैंने देखा दाऊद साहब आज जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी चेयरमैन मोहसिन नकवी की, जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लग रहा है कि वाकई में आपके स्ट्रॉन्ग 3 ये जो है ना आए हैं चेयरमैन। ऑब्वियसली आपके वजीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर हैं। खैर पहली बार ऐसा होने जा रहा है पाकिस्तान में कि अब जो सिलेक्शन कमेटी है वो एक चीफ सिलेक्टर अनाउंस नहीं करेगा, बल्कि अब 4 ये मेंबर हो गए हैं। डाटा जो एनालिस्ट उन्होंने कहा वो उसको अथॉरिटी नहीं दी कि वो स्क्वाड पिक करने में वोट नहीं डाल सकता, वो वोट नहीं डाल सकता कि ये अपना नाम नहीं देगा, बस वो खाली स्टैट्स वगैरह देगा, लेकिन पार्ट अलबत्ता रहेगा, अपनी इनपुट जरूर देता रहेगा, लेकिन वो इनसे सबसे छोटा होगा। बाकी जो हेड कोच है और जो कप्तान है उसको भी ये ओहदा दे दिया गया कि वो भी वोट डालेगा कि भाई इसको डाल दो। अब वही ऐसे ही लग रहा है कि वोटिंग सही होगा और अच्छी बात है कि वोटिंग बड़ी, क्योंकि हम भी बात करते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि 1 मैन शो होता है, एक की पर्सनल रंजिश होती है तो वो काम से जाता है प्लेयर। तो ऐसा नहीं होगा, अगर एक की रंजिश है भी तो जो वोट है अब वोट डाला जाएगा। मोहम्मद यूसुफ का वोट इंपॉर्टेंट होगा, असद शफीक का इंपॉर्टेंट होगा, अब्दुल रज़ाक का वोट इंपॉर्टेंट होगा और उनके साथ जो चौथा वोट है वो वहाब रियाज का है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चाहेगा कि इमाद और नवाज 2 होंगे तो इनमें से कोई चाहेगा तो जिसकी मेजोरिटी होगी, अब मेन वोट 6 वोट होंगे जो काउंट किए जाएंगे। 6 में से अगर 3-3 हो जाएंगे तो फिर शायद डाटा एनालिस्ट की राय ले ली जाए। तो बड़ा आप कह लो कि इंटरेस्टिंग अब आ गया कि जो सिलेक्शन होगी वो किस तरीके से होगी, कौन जो है वो अगर कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो जाहिर है ये वोटिंग के थ्रू ही होगा। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, एक बार वो आपने शायद मूवी देखी होगी, MS धोनी की वो मूवी थी, वहां पे आपको याद होगा कि वो काफी सारे सिलेक्टर बैठे होते हैं और वो वोट कर रहे होते हैं धोनी को लेके जाना नहीं जाना, हाँ, या डिफरेंट खिलाड़ियों पे वोट कर रहे होते हैं कप्तानी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वो उस तरह का जो मामला है अब वैसा ही शायद आपको रियलिटी में इस कॉन्फ्रेंस में होगा। वो फिर भी रियलिटी थोड़ा दूर था क्योंकि वहां भी एक चीफ सिलेक्टर था, उस टाइम इंडिया के एक ही सिलेक्टर थे, लेकिन अब ये रियल में यहां पर ऐसे होगा कि एक वोट करेगा जी उसको तरफ जाओ, दूसरा कहेगा उसको होना चाहिए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार है। इससे पहले ऐसा होता था, ऐसा नहीं कि पहले भी जो वो 1 मैन शो था, ठीक है, इंटरनेशनल में एक बंदा सिलेक्ट करता था, लेकिन हर जगह का अपना एक सिलेक्टर होता था। जो आपके ना जूनियर सिलेक्टर्स होते थे, जैसे पिंडी में, लाहौर में, कराची में सिलेक्टर्स की टीम जो है पूरी फैली होती है, उनसे राब्ता किया जाता है। लेकिन वो मेंबर ही थे ना सिलेक्शन कमेटी के, लेकिन एट द एंड मामला चीफ सिलेक्टर ही का होता था। बिल्कुल। तो ये पहली बार अब ऐसा होने जा रहा है, अब पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई भी अनाउंस कर सकता है आके, जैसे कभी मोहम्मद यूसुफ को बोल देंगे भाई तू टीम अनाउंस कर दे, कभी रज़ाक अनाउंस कर देंगे, कभी असद शफीक कर देंगे, वहाब कर देंगे। और मजे की बात यह कि अब किसी प्लेयर के साथ ज्यादती नहीं होगी, क्योंकि अगर एक ज्यादती करता था ना, फॉर एग्जाम्पल एक की किसी के साथ पर्सनल रंजिश है तो वो प्लेयर खत्म, उसका कैरियर टाटा बाय बाय फिनिश। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर एक के साथ नहीं भी बन रही तो बाकी 2 के साथ तो मसला नहीं होगा, या अगले 3 के साथ तो मसला नहीं होगा। कप्तान को भी पहली बार ये राइट दिया गया कि वो भी डायरेक्ट जो वोट डालेगा और वो कहेगा कि यार ये प्लेयर को मैं चाहता हूं, तो फिर दूसरे जो है वो बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कप्तान क्योंकि फील्ड में होते हैं तो उनका पूरा राइट है। कोच का उन्होंने कहा जी कि अगले 4 से 5 दिन के अंदर अभी आपको नाम बता देंगे, क्योंकि अभी तक हकीकत बात यह है कि कोच का नाम फाइनलाइज हो ही नहीं रहा। पीसीबी इंतहाई वरीड है, फॉरेन कोचेस ही कोई बनाया जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि जो उसके अंडर लगाए जाएंगे वो लोकल कोचेस लगाए जाएंगे, और जो फॉरेन कोच जो लगाया जाएगा वो आया कोई भी होता है, माइक हैसन होता है या वट एवर, जो भी गोरा कोई आता है, उसके पास भी ऑटोमेटिक राइट होगा कि वो सिलेक्शन कमेटी में अपना वोट डालेगा उस प्लेयर के लिए। तो ये भी बड़ी बात होगी कि जो फॉरेन कोच आएगा
उसके पास भी अथॉरिटी होगी कि वो सिलेक्शन कमेटी में प्लेयर्स को पिक कर सकता है। इससे पहले आपको पता है, हमने आपको खबर दी थी कि मोहम्मद आमिर ऑलरेडी अब अवेलेबल हो गए हैं सिलेक्शन के लिए। पाकिस्तान की सिलेक्शन की जो अगली न्यूजीलैंड की सीरीज है उसके लिए भी वो अवेलेबल है। इसके बाद पाकिस्तान की जो आगे आयरलैंड की सीरीज है उसके लिए भी अवेलेबल है, फिर इंग्लैंड की सीरीज है उसके लिए भी, और उसके बाद फिर अल्टीमेट जो T20 वर्ल्ड कप 2024 है उसके लिए भी उनकी अवेलेबिलिटी होगी, और इमाद वसीम भी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो काफी अगर आप देखो तो सिलेक्शन कमेटी के लिए टास्क जो है और जो उनके लिए चैलेंजेस है वो काफी ज्यादा होंगे। जाहिर है ऑब्वियसली इन दोनों की रिटायरमेंट वापस लिया है वहाब ने, और बाकी जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर से उनकी मुशावरत से ही आमिर ने वापसी की है। तो ऑब्वियसली इमाद हो गए या आमिर हो गए, ये तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने सिलेक्ट ना करना होता तो ये उनको बोलते ही ना कि आप रिटायरमेंट वापस लो। तो दोनों ने वापस लिया रिटायरमेंट, मतलब यही है कि दोनों को ही वो अपने वर्ल्ड कप तक के स्क्वाड में रखेंगे, और यही उनको प्लान दिया गया कि आप वर्ल्ड कप तक हमारे स्क्वाड में रहोगे। 11 में ना खिलाना वो अलग बात है, सिचुएशन के हिसाब से आप डिसीजन लेते हो, लेकिन अल्टीमेट जो डिसीजन होता है वो ये होता है कि आप टीम के साथ हो, स्क्वाड में हो। तो आमिर हो गए या इमाद हो गए, ये पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में तो रहेंगे, ये बात तो 110% कंफर्म्ड हो गई है कि ये तो आप 2 प्लेयर आपके साथ होंगे ही होंगे। लेकिन हाँ 11 में होना ना होना वो फिर अलग बात है कि टीम का कॉम्बिनेशन कैसा बनता है, किस मैच में इनको चांस मिलता है, वो चीजें डिफरेंट होंगी। लेकिन सिलेक्शन कमेटी अनाउंस कर दी गई है, और जो पिछली जिसको वहाब रियाज थे उसको आप बोलोगे कि तहलील कर दिया, और ये नई सिलेक्शन कमेटी जो है अली साहब वो बना दिया। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नई सिलेक्शन कमेटी जो है वो सामने आ चुकी है, वो सारी जो है अब जो सिलेक्शन होगी वो करेगी। साथ में और भी बड़े मुद्दे जो है वो चेयरमैन से डिस्कस किए गए, वहां पर जो है जो साफी मौजूद थे उन्होंने सवालात किए। स्पेशली जो है वो इमाद वसीम वाला मुद्दा हुआ, जिसमें उन्होंने कहा जी कि आप बताएं कि आपने कोई अलग से एनओसी जो है वो इनको दिया है कि ये ज्यादा लीगें खेल सकेंगे, बाकी खिलाड़ी कम। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड का नहीं, भाई किसी किस्म का कोई एनओसी नहीं दिया गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन थी वो कप्तान को लेकर सवाल हुआ कि भाई कप्तान के हवाले से क्या, क्योंकि काफी जो है हमने आपको भी बताया था कि जब पीएसएल खत्म हुआ था तो हम तब से आपको बताते आ रहे हैं कि शहनशाह अफरीदी की कप्तानी खतरे में है। शहनशाह अफरीदी जो है उनकी कप्तानी जाएगी, और जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग नाम नजर आ रहा है जो कि कप्तानी को ले सकता है वो रिजवान लग रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शादाब भी दौड़ में आ गए, क्योंकि इनका वाला फार्मूला है, ये कहते हैं पीएसएल जीतो तो फिर आपको कप्तानी जो है मिल जाएगी। लेकिन शादाब जो है फिलहाल वैसी को दौड़ छोड़ में शामिल नहीं, ये वैसे शायद नाम चल रहा हो। बट मेन जो पॉइंट है वो ये है कि शहनशाह अफरीदी की कप्तानी जाएगी, क्योंकि अगर जानी ना होती तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां पर वो बैठकर ये कह देते। वो चीजें उन्होंने डिसाइड की हुई थी कि आमिर ने आना है या किसने आना है या क्या होना है, कप्तानी जा रही है। अच्छा, कप्तान का बार बार सवाल किया गया कि कप्तान कौन होगा, तो उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो कप्तान है वो मैंने सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी दे दिया है कि वो ही डिसाइड करेगी। जो 4 मेंबर हैं, फिलहाल ये 4 मेंबर आपका कप्तान जो है वो डिसाइड करेंगे। जाहिर है वोट छोटी करवाएंगे आपस में और मिलकर डिसाइड करेंगे। लेकिन अली साहब उनसे जो बार बार सवाल किया गया, एक सवाल ये भी किया गया कि अगर आपने शाहीन को ही लगाना है कप्तान तो आप उसको अनाउंस कर दें, आप क्यों टाइम तय करें। लेकिन देखें जो इस टाइम अगर तो मुल्तान सुल्तान इजीली अगर इस पीएसएल को जीत जाती ना तो मेरे ख्याल से अब तक अनाउंस हो जाता। लेकिन स्टिल आपको पता है कि इस पीएसएल जो आपकी खेली गई है, शादाब बिल्कुल इस्लामाबाद यूनाइटेड को उन्होंने ट्रॉफी जितवाई है, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन हकीकत बात यह है कि इस पीएसएल की जो बेस्ट टीम थी वो मुल्तान सुल्तान ही थी। जिस तरह से रिजवान इस टीम को लीड किया, पीएसएल शुरू ही हुआ है ना, उनकी टीम टॉप पे नजर आ रही थी, पहली टीम बनी जो फाइनल में गई। और अली साहब जो इतलात आ रही हैं, जो सोर्स बता रहे हैं और जो कड़ियां मिल रही हैं, इस बात पे आपको हैरान नहीं होना कि अगले, क्योंकि इन्होंने जो कहा है कि कप्तान हम अनाउंस करेंगे, ये जो कैंप खत्म होगा इसके बाद अनाउंस करेंगे। ईद उल फितर है आपकी, उससे पहले 8 मार्च तक चलेगा, 8 अप्रैल तक आपका कैंप चलेगा। लॉन्ग टर्म कप्तान अनाउंस करेंगे। और जो इंडिकेशन आ रहे हैं लग ऐसे ही रहा है कि रिजवान, क्योंकि आपको पता है जैसे रिजवान और शाहीन के दरमियान लड़ाई चल रही थी, शाहीन बिल्कुल फारिग रहे हैं, जो पीएसएल थी उसमें भी उनकी टीम एंड में रही थी, और अब ऐसा लग रहा है कि वो लॉन्ग टर्म जो है वो रिजवान पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और लॉन्ग टर्म रिजवान को कप्तानी दी जाएगी कि आप लॉन्ग टर्म कप्तानी करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि एक आज जैसे वही बात है, कभी शाहीन अगर एक हार गए सीरीज तो एकदम बातें शुरू हो गई, ऐसा नहीं है। और ये चीज नहीं होगी कि आप एक सीरीज हार गए तो आपको कप्तानी से हटा दिया जाएगा, बल्कि रिजवान को लंबा चांस दिया जाएगा। और मोहम्मद रिजवान स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आ रहे हैं इस टाइम। और जाहिर है क्योंकि अगर आप, ये तो होगा नहीं कि आप न्यूजीलैंड सीरीज के लिए को कप्तान लगाओ, फिर आगे आयरलैंड इंग्लैंड में जाके वर्ल्ड कप के कोने में जाके आप अनाउंस करो, तो अब ये इसलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं और अनाउंस करेंगे एक ही कप्तान। अभी तो उन्होंने, खैर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता, जो उन्होंने बोला, बार बार बोला कि कप्तान कौन होगा, मुझसे पूछो, मुझे खुद ही नहीं पता कि कौन कप्तान होगा। वो कहते हैं अभी इन्होंने भी डिसाइड करना, अभी इनको भी नहीं पता। लेकिन ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो जब मुझसे सवाल डायरेक्ट किया गया ना कि आप शाहीन के ऊपर क्यों प्रेशर बना रहे हो, सवाल था ना कि आप शहनशाह अफरीदी के ऊपर प्रेशर क्यों बना रहे हो, अगर उन्होंने कप्तान होता तो आप अनाउंस कर दो। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हमने बहुत चीजें देखनी है, हमने उसका देखना है कि वो किस तरह से प्रेशर हैंडल करता है, ये करता है, वो करता है। जो वो चीजें बता रहे थे ऐसा लग रहा है पत्ता कटेगा। हाँ, वो जो चीजें बता रहे थे उसका साफ उनकी बात से भी और कुछ सोर्स भी बता रहे हैं, चलो वो आपसे बाद में भी शेयर करते हैं
लेकिन जो चीजें उनकी जो बातों से भी जो चीजें नजर आ रही हैं वो ये नजर आ रही है कि रिजवान एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आ रहे हैं इस टाइम। और वजह यही नजर आई है कि शाहीन शाह अफरीदी जैसे पाकिस्तान लाहौर कलंदर को 2 बार चैंपियन बनाए थे, इसलिए उनको कैंडिडेट भी बने, कप्तानी भी उनको मिल गई। लेकिन वही चीज नजर आई जब पाकिस्तान के कप्तान बने, जो उनके ऊपर प्रेशर बना, जो उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हुआ, ना सिर्फ उनकी अपनी परफॉर्मेंस डाउन हुई बल्कि हमने देखा कि लाहौर कलंदर भी बॉटम जो आखिरी तलवा था पॉइंट टेबल पे वहां पे लगी रही और कप्तानी में भी बड़े फ्लॉस नजर आए। और ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए वो शाहीन शाह अफरीदी को अपना कप्तान नहीं देख रहे, जबकि मोहम्मद रिजवान का नाम स्ट्रॉन्ग आ रहा है। और जाहिर है अब जो कप्तान आपका अनाउंस किया जाएगा न्यूजीलैंड के लिए, अगर तो इन्होंने शाहीन के ऊपर ट्रस्ट कर दिया ठीक है, चांस कम है, लेकिन खैर अभी तक क्योंकि वो कहते हैं फैसला हमने किया ही नहीं, तो चलो 19-20 कुछ भी हो सकता है। अब वो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर छोड़ दिया सारा। अगर उनको भी अनाउंस किया जाता है तो फिर वो वर्ल्ड कप तक ही आएंगे। और वैसे चांसेस हैं कि रिजवान को अनाउंस करेंगे। 80-20 है, 80% रिजवान तो बिल्कुल, तो रिजवान अगर अनाउंस हो जाते हैं कप्तान, तो फिर इसका मतलब ये है कि रिजवान के पास पहले एक न्यूजीलैंड की सीरीज होगी जहां वो पाकिस्तान को 5 T20 में लीड करेंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड पड़ाव आएगा वो उनका आएगा आपका आयरलैंड के साथ 2 T20 है, फिर 4 T20 इंग्लैंड के साथ है और फिर डायरेक्ट उनको वर्ल्ड कप के लिए जाना है। और अगर रिजवान वहां पे अच्छा लीड करते हैं, अगर रिजवान पाकिस्तान को दिखाते हैं कि जैसे उन्होंने पीएसएल में कप्तानी की वैसे ही वो प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है पीएसएल और आपकी इंटरनेशनल डिफरेंट चीज होती है, वहां पे मीडिया का बहुत प्रेशर होता है, लेकिन अगर वो वैसे ही पाकिस्तान टीम को भी लीड करते हैं तो फिर इसमें कोई शक नहीं होगा कि रिजवान ही आपके 2025 जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होस्ट है उसके भी कप्तान होंगे। एक और चीज जो देखने को मिली दाऊद साहब, ये बड़ी आप कह लेंगे जबरदस्त बात देखने को मिली कि हारिस रऊफ के हवाले से जो है उन्होंने रिटर्न में अपना जो है अपॉलॉजी भेजा था। इतना उनका जो है वहां पर लेटर मौजूद था, हारिस रऊफ का लेटर जो उन्होंने वहां पर दिखाया चेयरमैन ने कि ये देखें उन्होंने अपने रिटर्न में अपॉलॉजी भेजा है, जिनके अपॉलॉजी को हम जो एक्सेप्ट करते हैं और क्योंकि वो इस वक्त जो है इंजर्ड है, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है तो हम उसको बहाल करते हैं। क्योंकि इससे पहले ये होता था कि हम ये देखते थे कि खिलाड़ी बहुत ऊपर रहते थे, बोर्ड बहुत नीचे रहता था। बोर्ड कभी इस तरह का नहीं कि किसी खिलाड़ी का लेटर अपॉलॉजी का दिखा दे, लेकिन ये चेयरमैन बहुत स्ट्रांग है भाई, इसके हाथ में डंडा है और ये लग रहा है कि सही खिलाड़ियों को सीधा करने के मूड में। फिर इसके अलावा जो मुद्दा है चैंपियन ट्रॉफी का मुद्दा, उस पर बात करते हैं। हारिस रऊफ की पहले बात कर लें। हारिस रऊफ ने लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने माफी मांगी थी और उन्होंने कहा था कि आइंदा वो अपने आपको तमाम फॉर्मेट्स के लिए जो है वो एलिजिबल भी रखेंगे। इस पर उन्होंने ये भी किया था और माफी भी मांगी थी जो आप कह लो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बिल्कुल लेटर था और उन्होंने कहा कि मैं आगे भिजवा रहा हूं, इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है और अब आगे जो महाना उनकी जो तनख्वाह होगी, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की तनख्वाह होती है वो बहाल होगी और अब वो महीना के जो पैसे उनको मिलते हैं वो मिलते रहेंगे। और अब हारिस रऊफ के लिए चीजें मोहम्मद आमिर के बाद, हाँ बिल्कुल, और मोहम्मद आमिर के बाद जैसे उन्होंने रिटायरमेंट का अपना वापस ले लिया, तो वैसे तो मोहम्मद आमिर अपने सोशल मीडिया में भी काफी ज्यादा मुबारकबादें जो वसूल कर रहे हैं और तस्वीरें वगैरह भी लगा रहे हैं। लेकिन अली साहब जो मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा था वो ये कि अब हारिस रऊफ के लिए भी चीजें इतनी आसान नहीं रहेंगी। जैसे हम पिछले शो में बात कर रहे थे कि वो डायरेक्ट चॉइस होते थे हारिस रऊफ, तो उनको भी कहीं ना कहीं अब ये एहसास हो रहा है कि मोहम्मद आमिर वापस आ रहे हैं, फिर नसीम शाह है, शाहीन शाह अफरीदी है, यंगस्टर्स में भी अगर आप देखो जमान है, अब्बास अफरीदी हैं या मोहम्मद अली पीएसएल में बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए हैं। तो पाकिस्तान का जो अब अगर आप ऐसा बॉलिंग यूनिट देखोगे तो बड़ा ये नहीं है कि बस आप कुछ भी देखो तो रिप्लेसमेंट के तौर पर हसन अली है, उनकी आपको पता है परफॉर्मेंस फारिग होती है, तो हारिस रऊफ एकदम से दबंग दोबारा से वापस आ जाते थे या कोई भी हो, उनको पता बॉलर कोई नहीं, क्योंकि हसन अली वैसे आउट ऑफ हसनैन थे पहले, हसन या बस यही चल रहा है कोई हसन और हसनैन रिप्लेसमेंट होते थे। अब आपको पता है हसनैन का पीएसएल में क्या हाल होता था। तो अब अच्छी बात है कि पाकिस्तान की थोड़ी सी क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत फायदा हुआ है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर भी जो मुद्दा डिस्कस हुआ और उसमें जो है साफियों ने सवाल पूछा कि क्या इंडिया चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए आएगा, तो जिस पर उनका कहना था कि इसको छोड़ दें, बस चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में हो रही है ना, ये बड़ी बात है। उनसे कहा गया कि जो मीटिंग थी दुबई में वहां पे आपने इस हवाले से बात की, उन्होंने कहा जी कोई मैंने बात नहीं की, क्योंकि जब हाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में तो आप भी दुआ करें तो पाकिस्तान में होगी, हम ये क्यों फजूल बात करें कि जी कि पाकिस्तान आओगे नहीं आओगे, जब है ही पाकिस्तान में तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है बात करने वाला। लेकिन हकीकत इससे सही जो बात है वो बिल्कुल बरक्स है। और भारतीय, चाहे आप अखबारों की बात कर लें और चाहे आप आईसीसी के आला जो ओहदेदार हैं, उन्होंने डायरेक्ट जब मीडिया से बात की थी तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि हम भारत को फोर्स नहीं करेंगे कि वो पाकिस्तान जाए। सिर्फ इसलिए अभी खामोशी है आईसीसी में भी और बीसीसीआई में भी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2024 चल रहा है। तो जैसे ही T20 वर्ल्ड कप आपका 2024 खत्म होगा, आप देखोगे कि एकदम से चीजें जो है वो ज्यादा चलना शुरू हो जाएंगी। या शायद ये भी हो सकता है कि जब वर्ल्ड कप बहुत करीब आए तो ये भी खबरें फिर भी एकदम से ये गर्म हो जाएंगी। और आपको पहले हमने बता दिया, हम आपको पहली खबरें दे देते हैं, मोहम्मद आमिर की चाहे रिटायरमेंट की वापसी हो, इमाद वसीम की चाहे हो, और चाहे आपकी चैंपियंस ट्रॉफी हो, कि चैंपियंस ट्रॉफी तो हाइब्रिड मॉडल पे ही खेला जा रहा है। आधे मुल्कों को, 4 मुल्कों को दुबई भेजा जा रहा है इंक्लूडिंग इंडिया, और बाकी जो 4 मुल्क होंगे वो पाकिस्तान होंगे। और इस बार आईसीसी भी यही करने जा रहा है, इस वजह से कि पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में नहीं रखेगा। हमेशा ये होता है कि आईसीसी पाकिस्तान और इंडिया को एक ही ग्रुप में रखता है। इवन T20 वर्ल्ड कप में जहां यूएसए, कनाडा,
आयरलैंड है, वहां भी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में रखे गए हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और इंडिया को आईसीसी एक ग्रुप में नहीं रख सकता, अदरवाइज बहुत बड़ा पंगा छिड़ जाएगा जो आईसीसी से खुद भी संभाले नहीं जाएगा, तो इन दोनों को वो अलग अलग ग्रुप्स में रखेगा। खैर इसके बाद एक और मुद्दा डिस्कस हुआ और वो हुआ थी पीएसएल को लेकर के, क्या पीएसएल में मजीद 2 टीमें जो है वो आएंगी, 8 टीमें हो सकती हैं, क्योंकि वकार यूनुस ने जो है चेयरमैन से कहा था, जिसमें उनका कहना था कि जो सीईओ हैं सलमान नसीर, उन्होंने जो वो ऑलरेडी इसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी है और इसके ऊपर भी बहुत जल्दी आपको डेवलपमेंट देखेंगे। चले अच्छी बात है, लेकिन देखो पीएसएल में 2 टीमें बढ़ा लो या एक टीम और बढ़ा लो, वो जो है उनका तो इंटरेस्ट, हाँ यही बात है, ये ठीक है, ये है मुद्दा, लेकिन मेरे ख्याल से इससे पहले सब मुद्दा जो है ना वो ये होना चाहिए कि आप फॉरेन प्लेयर्स को अट्रैक्ट करो, और अट्रैक्ट कैसे होंगे भाई, थोड़ा सा पैसा बढ़ाओ, थोड़ा सा पैसा बढ़ाना पड़ेगा फ्रेंचाइजीज को, बजट बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप बजट नहीं बढ़ाओगे, वही जो 4 साल पहले पैसे देते थे, अगर वही पैसे दोगे, 8 टीमें नहीं 10 टीमें कर लो, 12 टीमें कर लो, 14 टीमें कर लो, जब कोई आएगा ही नहीं तो फायदा क्या। तो 8 टीमें 10 टीमों का फायदा नहीं है, जो है पहले इनको बोलो पैसे बढ़ाओ, फिर लाओ टीमें भी लाओ, ये मसला नहीं है कि टीमें ना लाओ, बिल्कुल लाओ, टीमें बढ़ानी चाहिए। फैसलाबाद है, सियालकोट है, कश्मीर है, गिलगित है, पता नहीं और बहुत सारी आपकी हैं, हैदराबाद है, पंजाब की है, सिंध की है, बलूचिस्तान की आप टीम ला सकते हो, कोई भी वो आप टीम लाओ, जो आपका ऑनर होता है आप बिड करो, जो जीतेगा वो आ जाए। लेकिन ये मुद्दा बात की बात है, पहले आपको जो है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान या आपकी कोयटा, पहले इनका तो स्टैंडर्ड बढ़ाओ। आप इधर एक भी पैसे नहीं लाने को तैयार, इतने आप कंजूसी से पैसे लगा रहे होते हो कि खाली रिटायर्ड आ रहे हैं, पहले आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा अली साहब जो चले आगे बताएं, आप बताएं क्या मुद्दा। मैं यही बात कर रहा था कि थोड़ा सा, क्योंकि फ्रेंचाइजीज का जो सबसे बड़ा मसला आ रहा होता है वो यही आ रहा होता है कि ये इनको डाउट ये भी है कि एक साल इनके पास रह गया 10वां एडिशन, और उस एडिशन के बाद इनसे जो टीम्स हैं वो ले ली जाएंगी, और फिर दोबारा से जितनी फ्रेंचाइजीज हैं इन सबका ऑप्शन लिया जाएगा, तो फिर फ्रेंचाइजीज इस बार पर भी काफी तहफुजात रखती हैं। चलिए उम्मीद करते हैं जी आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए। इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाएंगे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको किस सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। पसंद है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल।